नमस्कार दोस्तों, आज सर्द में भी बिहार का तापमान थोड़ा गर्म सा था और इस गर्मी की वजह कोई सूरज की किरण नहीं थी। इस गर्मी की वजह एक व्यक्ति था जिसका नाम मनीष कश्यप है, जिसे आप सन ऑफ बिहार से भी जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मनीष कश्यप एक यूट्यूबर है, साथ में रिपोर्टर है, जो कई सारे ऐसे तथ्यों को लेकर के आते थे सामने में जिसे अनछुए पहलू को वो टच करते थे। उससे कई सारे नेताओं को दिक्कत हो रही थी और कई सारी धाराएं उन पे बाद में लगा दी गई, ऐसा कहा जा रहा था। हालांकि एक भी धारा अभी तक साबित नहीं हो पाई थी और किसी न किसी कारण से उनकी जमानत नहीं हो पा रही थी और 9 महीने जेल में रहने के बाद अंततः उन्हें बेल मिल ही गई। पहले ही उन्हें 3 केसों में जमानत दे दी गई थी, लेकिन इस बार बस एक केस बच रहा था जिसमें उन्हें जमानत मिलना बाकी था, जो कि नहीं मिल पा रही थी किसी कारणवश। लेकिन इस बार सिविल कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी और जमानत के बाद आज वो रिहा हो गए। और जब वो रिहा हुए दोस्तों, तो जो गर्मी थी, जो तापमान था उस एरिया का, अपने आप ही बढ़ गया। हजारों की संख्या में लोग आए उन्हें देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनके चाहने वाले लोगों की भीड़ लग गई। तमाम लोग, तमाम तरीके के लोग वहां पे आए थे और उनसे मिल रहे थे। मनीष कश्यप ऐसा लग रहा था कि वो कोर्ट से निकलते ही घर जाएंगे, लेकिन वो घर ना जाकर के दोस्तों वो दशरथ मांझी के घर गए। उस पहाड़ के पास गए जिस पहाड़ को दशरथ मांझी ने काटा था, और वहां जाकर उन्होंने कई सारी बातों को लेकर के मीडिया से बात की और अपनी बात को रखने की कोशिश की। वहां पे बताया कि किस तरह से चीजें हुई, उनके साथ जेल में किस तरह की चीजें हुई। साथ में उन्होंने एक बहुत ही बड़ा बयान भी दिया कि ये कंस की सरकार है, कंस राज चल रहा है बिहार में। तो उनका यह भी कहना था कि किस तरह से चीजें बिहार में हो रही हैं, कैसे सही चीजों को टालने की कोशिश करती है बिहार सरकार द्वारा, कैसे जो सही बोलता है, जो प्रखर होके मुखर होके अपनी बातों को रखता है, उसको कैसे दबाने की कोशिश की जाती है। जब पत्रकार में इन सभी चीजों के बीच में यह देखने लायक है कि एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि क्या आप अब राजनीति में आएंगे या पत्रकारिता को चुनेंगे, तो बहुत ही रोचक जवाब दिया उन्होंने, जो कि आपको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह हमारा हथियार है और इसको हम किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। अगर भाग्य ने साथ दिया, आगे कुछ उस तरह से कुछ माहौल बन पाया तो वो देखा जाएगा, लेकिन पत्रकारिता और इस माइक को मैं अपने जीवन में कभी नहीं छोड़ूंगा। इस वीडियो को सुनिए। जाते जाते एक सवाल है मनीष भैया, आप पत्रकारिता करेंगे या फिर जो कह रहे हैं लोग नेता बनेंगे, सीएम बनेंगे? माइक हमेशा साथ रहेगा, इतना जान लीजिए। और अगर भाग्य ने रास्ता बदला और सही रास्ते पे अगर मुझे भेजा तो उसके लिए भी मैं तैयार रहूंगा, लेकिन माइक का साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मैं वादा करता हूँ कि माइक का साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि पहले कलम से क्रांति आता था और आज के समय में ये माइक से क्रांति आता है। में उन्होंने पत्रकार से ये कहते हुए विदा लिया कि असली योद्धा तो मां है, और ये कहते हुए मनीष कश्यप 7-8 घंटे दूर अपने घर की तरफ निकल पड़े और अपने मां से जाके अब मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, इन सभी चीजों के बीच में आपको एक चीज समझना होगा कि कई सारे मुद्दे में उन्हें जेल डाला गया था। 4 जो प्रमुख केस थे उसमें वो जेल में थे वो, और जिस पे चर्चा हो रही थी कि बेल मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन जो प्रमुख धाराएं थी एनएसए, ये सब उनके ऊपर से हटा लिया गया है और बेसिक से धाराएं उनके ऊपर फिलहाल है। लेकिन कोर्ट ने कुछ नियमों के साथ, कुछ शर्तों के साथ उन्हें जमानत दिया है। और देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में किस तरफ से रुख बदलता है, क्योंकि कई लोग उन्हें भविष्य में सीएम के रूप में भी देखना चाहते हैं। उनके समर्थक, उनके चाहने वाले ये चाहते हैं कि वो सीएम का फेस बने, वो सीएम बने। और आप देख सकते हैं कि 24 का इलेक्शन है और सामने ही 25 का भी इलेक्शन है बिहार का। 24 के इलेक्शन में देखें तो बीजेपी के पास उस तरह से प्रमुखता से जन समर्थन नहीं है फिलहाल बिहार में। तो एक चेहरा शायद वो भी हो सकता है कि बीजेपी सपोर्ट करे मनीष कश्यप को, क्योंकि जिस तरह से अगर मनीष कश्यप बात करते हैं तो हल्का फुल्का विचारधारा, हालांकि उन्होंने सबको लपेटा है, लेकिन हल्का फुल्का विचारधारा बीजेपी की तरफ वो ज्यादा झुके हुए दिखते हैं। और आने वाला समय में ये भी हो सकता है कि बीजेपी उनको अपने साथ लाने की कोशिश करे और उनके साथ आप शायद ये देखने को मिले कि मनीष कश्यप बीजेपी की तरफ से कोई प्रमुख पद पे चुनाव लड़ रहे हैं या प्रमुखता से कोई राजनीतिक कार्य कर रहे हैं। तो ये भी देखने लायक होगा। साथ में 25 के इलेक्शन के लिए भी एक प्रमुख मुद्दा होगा।
उनके लिए और उनके जीवन में देखने लायक ये होगा कि किस तरह से वो आगे बढ़ाते हैं इन चीजों को लेकर के। क्या वो पत्रकारिता को चुनेंगे या फिर राजनीति की तरफ टर्न होंगे, क्योंकि पहले से उन्होंने चुनाव भी लड़ चुके हैं वो, और 9000 वोट आया था उन्हें पिछली बार जब उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। तो अब देखते हैं कि किस तरह से चीजें आगे बढ़ती है, क्योंकि समय बदल गया है, माहौल बदल गया है, दुश्मन बदल गए हैं, जो कंटेंडर थे, जो लड़ने वाले लोग थे सामने, वो बदल गए हैं। लेकिन जो भी होगा, जैसे भी होगा, बिहार के हित में ही होगा, ऐसा लगता है, ऐसा मुझे आशा भी है। अब देखते हैं कि क्या होता है। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मनीष कश्यप के फैन है तो कमेंट में #SonOfBihar कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।